हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये 9th क्लास का टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होता क्या है। देखो, अभी तक आपने रेक्टेंगल पढ़ा है। रेक्टेंगल क्या है? वो 2D शेप है। अब 2D शेप क्या होती है? लेंथ और ब्रेथ, मतलब 2 डायमेंशनल। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालते हैं हम 3 डायमेंशनल पर। 2 डायमेंशनल पर क्या निकालते हैं? पेरीमीटर और एरिया। और 3 डायमेंशनल पर क्या निकालते हैं? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो आज हम इस वॉल्यूम और सरफेस एरिया की बात करेंगे। इसके कुछ फॉर्मूलाज भी करेंगे, लेकिन आपको फॉर्मूलाज याद नहीं करने, आपको सिर्फ समझने हैं और वीडियो एंड तक देखनी है। और ये मेरा विश्वास है कि आपको ये फॉर्मूले कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको माइंड में नाम लेते ही आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखनी है ध्यान से। अब देखिए, रेक्टेंगल क्या है? लेंथ और ब्रेथ, मतलब 2 डायमेंशनल शेप। जब इस रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से 3 डायमेंशनल बनाया तो क्या बन गया हमारे पास? क्यूबॉइड। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके, एक मेरे पास एग्जांपल है, बॉक्स है। देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या करते हैं? अगर कोई भी चीज कितनी इंक्लूड हो रही है, कितनी कैपेसिटी उसके अंदर आ रही है, जैसे ये मैंने मार्कर रख दिया, इसमें कितने पेन आ सकते हो, तो इसका मतलब क्या निकालना है मुझे? इसका वॉल्यूम। अगर मैं इसकी बाउंड्री की बात करूं, जैसे रेक्टेंगल की हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? 2 डायमेंशनल फिगर है तो हमने इसकी क्या बात करी? रेक्टेंगल की बात करी, तो हमने पेरीमीटर की बात करी कि हमने उसकी बाहर बाउंड्री देखी। तो उसी से बनेगा सरफेस एरिया कि उसने बाहर बाउंड्री देखने की, उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, कितना स्पेस आया, बाहर का एरिया कितना आया, तो क्या निकालना पड़ा? उसका सरफेस एरिया। अब देखो, क्यूबॉइड देखो, ये सरफेस एरिया कितने रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है? एक ये रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल। इट मीन्स कितनी रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है? 6 रेक्टेंगल से। अब देखो, इससे इसी का फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे? अब ये रेक्टेंगल है, इसमें क्या यूज हो रही है बेटा? एक लेंथ और एक ब्रेथ। क्या यूज हो रही है? एक लेंथ और एक ब्रेथ, मतलब एलबी और एक एलबी। कितना हो गया? 2 एलबी। ये क्या है? ब्रेथ। और ये क्या है? हाइट। तो ये क्या हो गया? 2 HL। और ये क्या हो गया? 2 HL। तो HL HL कितना हो गया? 2 HL। ये क्या है? लेंथ। और ये क्या है? हाइट। तो ये क्या हो गया? LH। ये क्या हो गया? LH। तो मतलब क्या बन गया? 2LH। मतलब क्या फॉर्मूला बन गया? 2 इंटू ऊपर और नीचे LB, इधर और इधर HL, इधर और इधर LB, BH। तो क्या बन गया? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया क्यूबॉइड 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ओके, अब कई बार क्वेश्चनों में ये लिखा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, लेटरल सरफेस एरिया निकालो। कुछ क्वेश्चंस में ये दे रखा होता है कि ऊपर का दे रखा है, सीलिंग दे रखी है और नीचे का नहीं दे रखा। आखिर कर्व्ड सरफेस एरिया है क्या? तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है कि हमने इसका अबव का और बिलो का इंक्लूड नहीं करना। जैसे ये रूम है, अगर मुझे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे इसका क्या निकालना है? 4 वॉल्स का निकालना है। ना इसमें सीलिंग इंक्लूड है, ना इसमें ये फ्लोर इंक्लूड है। सिर्फ क्या निकालना है? सिर्फ बाउंड्री का, ये 4 वॉल्स का निकालना है। तो 4 वॉल्स का निकालेंगे। अब इसने अबव का यूज नहीं करना, तो अबव कितना मैंने आपको बताया था? L इंटू बी। ये तो आपको सबको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नीचे का भी L इंटू बी, तो इसका मतलब 2LB इसमें से रिमूव कर देंगे। तो क्या बचा बेटा? 2 इंटू BH प्लस HL। अब H इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ले ली। तो 2 इंटू L प्लस B इंटू H। मैंने आपको भी बताया कि कुछ क्वेश्चंस में ये दिया होता है कि आपको व्हाइट वॉश करवाना है, सीलिंग दे रखी है। तो अब सीलिंग दे रखी है, फ्लोर को नहीं कराना, तो आपने इसमें क्या ऐड कर देना है? LB, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला LB है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका मतलब एक रेक्टेंगल उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। तो एक रेक्टेंगल इन्वॉल्व हो जाएगी तो क्या हो गया? 2 इंटू L प्लस B इंटू H प्लस LB। अगर ऊपर और नीचे नहीं है तो एक भी LB नहीं लिखेंगे, अगर ऊपर और नीचे है तो दोनों LB लिख देंगे। क्लियर? सेम ऐसे होगा हमारे पास क्यूब का। क्यूब किससे मिलकर बना होता है? स्क्वायर से। अब एरिया ऑफ स्क्वायर सबको पता होगा, क्या होता है? साइड इंटू साइड। अब देखो, ऊपर नीचे
साइड इंटू साइड, सपोज करो साइड को हमने ए ले लिया, तो ये क्या हो गया ए इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 5a स्क्वायर एंड 6a स्क्वायर। तो एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या बना 6a स्क्वायर। अब मैं कर्व की बात करूंगी, लेटरल की बात करूंगी, तो इसका मतलब मुझे तो पता है, क्या पता है, मैंने अभी बताया था कि कर्व की बात करनी है तो ऊपर का और नीचे का इन्वॉल्व नहीं करना। इसका मतलब एक ए स्क्वायर हट गया और एक ए स्क्वायर हट गया, तो क्या बचा 1 2 3 4 ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 4a स्क्वायर। अगर मैं आपको कहूं कि इसमें सीलिंग इंक्लूड है तो क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर। फर्स्ट फ्लोर इंक्लूड है तो 6a स्क्वायर। क्लियर, ये सबको समझ आया। अब बताओ, अब हम बनाएंगे सिर्फ वॉल्यूम का फॉर्मूला, याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। क्या समझना है, देखो वॉल्यूम किससे मिलकर बना, वॉल्यूम कैसे बनता है 3 डायमेंशनल फिगर पर, तो 2 डायमेंशनल फिगर पर क्या होता है एरिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो सबको याद होगा, क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। और जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो 3 डायमेंशनल लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो एरिया में क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल होते ही क्या इंक्लूड हो गया हाइट, L इंटू बी इंटू एच। सेम करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या हो गया साइड इंटू साइड। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकलेगा साइड इंटू साइड इंटू साइड, क्योंकि 3 साइड्स आ गई, 3 डायमेंशनल फिगर आ गई। क्लियर हुआ, एक बार फटाफट रिमाइंड करेंगे। वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अगर सीलिंग इंक्लूड है तो एल बी डाल देंगे, अगर नहीं है तो यही लिख देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 4a स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड इंटू साइड इंटू साइड। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेंडर करेंगे।